जी सिमरन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। सिमरन जी, और आप भी आप? यार दिन रात एक्टिव रहती है। बस अब क्या करें, अब आदत हो गई है। अच्छा, आदत हो किसी गई है। चीज की आदत लगना नशा बहुत नशा गलत चढ़ है गया है। ना। हाँ। तो मेरा सवाल है आपसे है कि जो औरतों को मतलब रसूल जो है वो औरतों को इतना कम क्यों समझते थे? वो इसलिए समझते होंगे क्योंकि जो जिसके अंदर मेल डोमिनेंसी का कीड़ा होता है ना, तो वो औरतों को हमेशा कमतर ही समझता है। ठीक है। तो यही वजह होगी कि और आप देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि रसूलुल्लाह की जो पहली शादी हुई थी हजरत खदीजा के साथ, वहां पे हजरत खदीजा जो थी वो बिजनेस वुमेन थी, और पहले रसूलुल्लाह वहां पे काम करते थे उनके अंडर में। तो हो सकता है कि रसूलुल्लाह की चलती नहीं होगी हजरत खदीजा के सामने। और यही आप देखिए, यही वजह हो सकती है कि रसूलुल्लाह ने जब तक हजरत खदीजा हयात में थी, जिंदा थी, रसूलुल्लाह ने दूसरी तीसरी शादी नहीं की। और ना ही औरतों के बारे में कोई स्टेटमेंट्स दिया कि भाई औरत कम अकल होती है तो उसको घर पे रहना बेहतर है और वो पर्दे में रहे। ये हजरत खदीजा के सामने कोई हुक्म जो है वो नहीं आए, ना अल्लाह की तरफ से ना रसूलुल्लाह की तरफ से। अब जैसे ही हजरत खदीजा चली गई, हो सकता है वो, होता है ना एक इंसान बीवी का मारा हुआ, बीवी उसको परेशान करती होगी, ऐसा कुछ रहता है, तो हाँ। उसके अंदर एक ठसन पैदा हो जाती है। तो बाद में उन्होंने पूरा अपना ठसन निकाला, और जो वो मेल बेचारी आयशा डोमिनेंस क्या जो करूंगी। फैक्टर है, हाँ, वो उन्होंने पूरा बयान किया है। हाँ। और मुझे ना एक बात कहनी थी कि आयशा को है ना शादी के बाद मतलब उनका निकाह होने के बाद से ना जो थोड़ी बहुत मतलब बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ गई ऐसा मुझे लगता है। कम एज में जबरदस्ती की वो मैच्योरिटी आ गई उनमें, ऐसा मुझे लगता है। मैच्योरिटी, हाँ, मैं नहीं, मैच्योरिटी आई इसका तो कोई नहीं सबूत नहीं, इन नहीं थॉट्स, मिलता। इन थॉट्स, हाँ। थॉट्स। थॉट्स में भी मैच्योरिटी आई करके ऐसा कोई सबूत हमको नहीं मिलता। हो सकता है कि नहीं जब वो पर बड़ी हुई। जितना मैं आपको सुन रही हूँ ना तो उसमें मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। पर हम्म। वो अब आसपास का जो चीजें घट रही है उसके साथ तो वो हम्म। ऑब्जर्व कर रही है। तो उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि मेरा अल्लाह नहीं कहा, ये कहा था मतलब नबी से कि आपकी आपका अल्लाह आपकी ही सुनता है, आपका अल्लाह आपकी सुनता है, ऐसा कुछ था। हाँ, मैं बता देता हूँ। तो ये इनके जो स्टेटमेंट्स है, ये वो एज के नहीं है जब इनकी शादी हुई थी। ठीक है। ये सब बात के ओके। स्टेटमेंट है जब वो बड़ी हो चुकी थी। और आपने ये सही कहा है कि, और ये मुसलमानों को गौर करना चाहिए इन बातों पे, कि हजरत आयशा ने जितना इनडायरेक्टली खोल खोल कर बयान किया है जुल्म उनके साथ, या जो गलत रीतियां थी, वो किसी और ने नहीं बयान किया। वो बताती है कि भाई मेरी जब शादी हुई तो मैं 6 साल की थी, और जब रुखसती हुई 9 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूला झूलती थी। मुझे जब मेरी माँ ने तैयार किया तो मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है, मैं हाँफ रही थी, सांसें ले रही थी। और उसके बाद ये भी बताया कि रसूलुल्लाह ने मेरे सीने पे ऐसा मारा कि मुझे दर्द हुआ। फिर उनका स्टेटमेंट कि आपका रब जो है वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने में जल्दी करता है। तो हाँ। ये सब यही। इनडायरेक्टली हर एक चीज उन्होंने बयान की है। आप देखिए, गौर करने वाली बात ये है कि बाकी उनकी जितनी बीवियां थी, किसी ने अपनी एज नहीं बताई शादी की, क्योंकि उनकी शादी छोटी उम्र में नहीं हुई थी। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं गुड़िया से खेलती थी। हजरत आयशा का बार बार और कई सारी अहादीस में ये बताना कि मेरी 6 साल में शादी हुई और 9 साल में रुखसती हुई, और मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, इस बात की दलील है कि शादी होते वक्त और विदाई होते वक्त वो मैच्योर नहीं थी, वरना वो क्यों बार बार ये बताती। और यस। इसका गुड़ियों का जिक्र वो क्यों करती, खिलौने का जिक्र क्यों करती, और ये तुम्हारा जो तो झूले का जिक्र क्यों करती। तो ये इस बात की बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि हजरत आयशा अपना दर्द, अपना दुख बयान कर रही थी उन लोगों के सामने,
लेकिन वो यस, बेचारे समझ नहीं पाए। वो ओपनली अपना हाल बता नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि एक तो उसे तलाक दिया जाता या फिर सर तन से जुदा हो जाता। कुछ भी हो सकता था, और कोई भी जो यस, है वो एक ऐसे इंसान जिसने अपना इमेज ऐसा बनाया है कि इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, तो सरवाइव नहीं कर सकता ना उसके साथ। तो बेहतर ये अरे है कि क्या इसीलिए वो पता, इनडायरेक्टली हिंट दे रही थी साहिल भाई क्या कि पता वो कोई कोई। आयत उतर जाती, बीवियों को मार दो। आयत हाँ, भी उतर जाती। यस। और ये इनडायरेक्टली हिंट दे रही थी कि उसे पता था कि ये सब बातें लिखी जा रही है, तो वो इनडायरेक्टली हिंट दे रही थी कि जो आगे जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, और हम समझ रहे हैं ना, और हम तो फिर हज़रत आयशा के साथ इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा की तरह हर हर डिस्कशन में कहीं न कहीं हम हज़रत आयशा को लेके आते ही है। तो वो जब तक ज़िंदगी है, जब तक एक्टिविज़्म है, हम हज़रत आयशा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते रहेंगे। यस, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। देखिए, आना हक जी कह रहे जस्टिस फॉर बेबी आयशा। बहन ठीक है और एक बात साहिल भाई, सिमरन पूछूंगी जी। आपसे। एक और सवाल है, छोटा सा है कि अब ओके। और कितने दिन से अब कैमरा ऑफ रहेगा आपका? अब कितने दिनों ज़िंदगी तक? भर कैमरा जब तक कुछ सेफ्टी नहीं हो जाती, तब तक कैमरा अभी ऑफ रहेगा। और आप ओके, लोग भी तो ठीक चाहेंगे है। ना कि मैं बहन बहन कम से कम बहन जिंदा बहन रहूं। बहन बहन हाँ। बहन, साहिल का कैमरा तो अभी सिर्फ सौरभ सौरभ ही खुला सकता है। अरे कौन सौरभ? आप तो सुबह सुबह खेल रहे हो यार। ये लोग अच्छा पीछे बहन एक बात पीछे बोलूं, पड़े एक बात। साहिल भाई कैमरा खुलवाने के लिए। हाँ वही तो। नहीं नहीं, आप कैमरा मत खोलो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। बहन एक बात बोलूं, हाँ, जिस दिन कोई भी आपके सामने मोमिन है और वो मोमिन बहन इन अगले 4-5 सवालों का जवाब दे दे, तब आप सुकून पा लेना। सबसे पहला सवाल कि निकाह क्या है? सबसे पहला सवाल, निकाह ओके, क्या है? दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, औरा क्या है? औरानियत क्या है? औरा किसको बोलते हैं? ओके। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल कि तलाक क्या है? चौथा सवाल, हलाला क्या है? अच्छा, सिर्फ, हाँ, सिर्फ ये 4 सवाल आपके सामने जब भी कोई मोमिना आ जाए, उनके सामने ये 4 सवाल रखो और उनसे सवाल पूछो कि इसका जवाब दे दो भाई, इसका मतलब क्या है? ओके, ठीक है तो सिमरन जी, अब हम फटाफट, और ओके, भी कई सारे लोग जुड़े हैं, बाकी लोगों को भी ओके। मौका बी दे देते सेफ हैं। एंड गुड डे। यस, बहुत चलो, शुक्रिया। बाय। आप हमेशा एक्टिव रहती है, हाँ हाँ कमेंट्स में हाँ भी हाँ और हाँ स्ट्रीम हाँ में भी हाँ जुड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, लेकिन थैंक यू। पहले कंफर्मेशन तो ले ले, उनके उनको चारों सवाल समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, सवाल समझ समझ में में आए आ ना? गए। सबसे पहला बताओ फिर हाँ, क्या है? सबसे पहला सवाल क्या है बताओ? आमटूस भाई, आज सिमरन जी को खाना शाना बनाने का मौका दोगे या नहीं दोगे? अरे नहीं अरे यार, साहिल जी, मैं जॉब पे हूँ। सब सब सामने फाइल पड़ी है, क्या ही बताऊँ मैं अब। नहीं चलो यार, ये कोई नहीं, इम्पोर्टेंट है। आप नहीं इम्पोर्टेंट है, आम नहीं हाँ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है, इम्पोर्टेंट है शायद। अरे आम ट्विस्ट हाँ, में बाद में सुन लेंगे ना, इसको रिवाइंड करके भी। इसको अरे नहीं, अपने को सिमरन जी सुनने का नहीं है इसको यार, नोट डाउन उनको। करके रखो और समझो इसको। या श्योर, मैं नोट डाउन कर। और पता है क्या, अभी फाइलें पड़ी है और दिमाग में ये भी आपसे भी बात करनी है, वो भी है, और फाइलें है, इतने सारे काम पेंडिंग है, वो भी
अलग से दिमाग में चल रहा है। निपटा लो, कोई नहीं, निपटा लो आप, कोई मुश्किल काम नहीं काम सिमरन जी, अपना पहले ख्याल रखो। काम पहले करना। नहीं एक्चुअली इसीलिए ओके मैं ओके फर्स्ट ओके ओके नहीं पहली नहीं काम अटेम्प्ट में जुड़ गई, क्योंकि है ना बहुत सारे मोमिन भी अगर जुड़ेंगे ना तो वो और 1-1 2-2 घंटे टाइम खाएंगे, इसीलिए मुझे पता है, इसीलिए मैं जल्दी ज्वाइन हुई। चलो ये कोई मुझे नहीं, बहुत अच्छा ओके एक्सपीरियंस है। ओके 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 चलिए, ओके अपना ख्याल रखिए आप। चलो चलो शुक्रिया। बाय।